सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल की चर्चा में भजन को महत्व देते हुए कल एक वीडियो प्रस्तुत किया था। आज मन में विचार आया कि परमात्मा के अस्तित्व को जानते हुए, संसार की जगत की स्थिति को समझते हुए भी ये जीव परमात्मा के भजन की ओर क्यों नहीं बढ़ता। तो इस संदर्भ में जॉर्ज हैरिसन की ओर से जो प्रस्तुतिकरण दिया गया था उसका उल्लेख करना परम आवश्यक है। उन्होंने ये कहा था कि जन्म जन्मांतरों से हमने क्षण भंगुर के साथ अपना संपर्क, अपना संसर्ग बढ़ाया है। इस नश्वर शरीर को, जो अस्थियों और मांस से बना हुआ है, गलती से, भूल से अथवा माया विवश होकर के हमने इसी को सत्य एवं आत्म स्वरूप मान लिया है और इस क्षणभंगुर स्थिति को ही सब कुछ मान लेने की भूल कर दी है। यद्यपि जन्म जन्मांतरों से, कई युगों से संत महापुरुष इसके ज्वलंत प्रमाण देते आए हैं और हमको जगाने का काम भी करते हैं। ईश्वर चेतना की अविनाशी, स्थायी, सभी जीवात्माओं को जागृत करने के लिए संत, महंत, विरक्त निरंतर हितोपदेश करते हैं। और वे महापुरुष कहते भी हैं कि प्रत्येक आत्मा मूलतः दैवी है, सामान्य नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्म में सुदृढ़ समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की चरम सिद्धावस्था प्राप्त करता है। योगी भी जब योग की विधि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करता है तो वह सुखों की परमोत्कृष्ट ऊंचाई पर होता है। योग वह साधन है जिससे हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, वायु प्रदूषण को समाप्त करते हैं, सिद्ध पूर्ण ज्ञान, स्थित प्रज्ञ और पूर्ण आनंद की स्थिति को प्राप्त करते हैं। वैसे तो प्रत्येक पुरुष के मन में यह भावना होती है कि यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। और जब हम किसी संत, महंत, विरक्त या साधुजन के समीप होते हैं या ईश्वर की ओर चलते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, तो ईश्वर है, सर्वत्र है, उसकी ही सत्ता है, इसकी अनुभूति तब हम कर पाते हैं। इसके लिए भक्ति का मार्ग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा जब कृपा करते हैं तो अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान जीव को करा देते हैं।
मैं यही निवेदन करूंगा कि कुछ समय निकाल करके ईश्वरापेक्षी बने। जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु शाश्वत सत्य है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। काकभूषण जी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु इनमें बड़ा कष्ट होता है, लेकिन स्वल्पो नहीं व्याप्यो मुहे सोई। मुझे इस कष्ट ने तनिक भी दुखी नहीं किया, क्योंकि वे कहते हैं कि मैं राम भजन में लीन हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम। सभी को जय श्री राधे। और आज के इस पावन अवसर पर, जिसको नाग पंचमी कहते हैं, कानपुर परिक्षेत्र में गुड़िया कहते हैं, सभी भक्तों को, सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को, सभी स्वजनों को बहुत बहुत बधाई। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्री।